नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अभिवादन करने के लिए, सम्मान देने के लिए हम अपने से बड़ों का, अपने से ज़्यादा गुणवान लोगों का और जिनके प्रति श्रद्धा है उनके चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करने से भी भाग्य में सुधार होता है, जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि चरण स्पर्श करने के तरीके क्या हैं और चरण स्पर्श करने के लाभ क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चरण स्पर्श के बारे में, पैर छूने के बारे में। भारतीय परंपरा में चरण स्पर्श को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका महत्व क्या है? देखिए, हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा पाई जाती है और कई तरीके से अभिवादन किया जाता है। जैसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है, चरण स्पर्श किया जाता है, ये दोनों ही अभिवादन है। चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है और सामान्यतः आप देखिए कि लोग हाथ जोड़कर नमस्कार तो करते हैं लेकिन चरण स्पर्श सामान्यतः नहीं करते। चरण स्पर्श विशेष स्थितियों में विशेष लोगों को किया जाता है। सही तरीके से अगर चरण स्पर्श किया जाए तो अद्भुत लाभ हो सकते हैं। किसका चरण स्पर्श कर रहे हैं और कैसे चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चरण स्पर्श करने से भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट आपके जीवन के मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। दो बातें इसमें समझना महत्वपूर्ण है कि आप किसके चरण स्पर्श कर रहे हैं और आप किस तरीके से चरण स्पर्श कर रहे हैं। इन दोनों बातों को समझना आवश्यक है। अब ये जानते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो चरण स्पर्श करने से लाभ क्यों होते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा हो, बुरा हो, सामान्य हो, विशेष हो, उसके अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा पाई जाती है और व्यक्ति की एनर्जी उसके हाथ और पैर की अंगुलियों से निकलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। और जब आप किसी को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो ये ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। जब आप अपने हाथों से पैरों को स्पर्श करते हैं तो जिसके पैरों को स्पर्श कर रहे हैं उसकी ऊर्जा को आप खींच लेंगे। इसी प्रकार से जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं। अगर ऊर्जा शुभ है तो तत्काल लाभ होता है। संत महात्मा, गुरुजन, जो लोग आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपको प्रेम करते हैं, गुरुजन हैं, संत महात्मा हैं,
जब आप उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और वो आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देते हैं, तो उनकी शुभ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और इस शुभ ऊर्जा से आपका कल्याण होता है, आपकी कामनाएं पूरी होती हैं, रोग और बीमारियां शरीर से दूर होने लगती हैं। तो चरण स्पर्श कितना महत्वपूर्ण है और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये बात आपने जान ली। अब ये जानिए कि चरण स्पर्श करने के तरीके क्या हैं। देखिए, चरण स्पर्श करने के 3 तरीके हैं। पहला, झुक करके व्यक्ति के पैरों को छूना, झुक करके चरण स्पर्श करना। दूसरा, घुटनों के बल बैठ करके चरण स्पर्श करना। और तीसरा, लेट जाना किसी व्यक्ति के सामने, दोनों हाथ मिला के लेटे हुए नमस्कार करना, यानी साष्टांग प्रणाम करना। इन तीनों ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, शरीर लचीला और मजबूत होता है, मन शुद्ध होता है। और जब आप जीवन में झुकना जान जाते हैं, जब आप जीवन में झुकते हैं, तो आपके अहंकार का नाश होता है। देखिए, नमस्कार करने पर, प्रणाम करने पर झुकना चाहिए। जब आप झुक करके नमस्कार करेंगे, झुक करके चरण स्पर्श करेंगे, तो इससे आपको झुकने की आदत पड़ेगी, आपके अंदर विनम्रता आएगी और आपका अहंकार दूर होगा। अब आपको बताते हैं कि चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं। देखिए, चरण उसी के छूने चाहिए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो। जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा ना हो, जिसको आप अच्छा नहीं समझते हो, उसके चरण मत छूइए, हाथ जोड़कर केवल नमस्कार करिए। जो श्रद्धा के योग्य हो, यानी कोई संत महात्मा हो, कोई ज्ञानी जन हो, उनके चरण भी आप छू सकते हैं। अगर झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो हाथों की अंगुलियों से दूसरे व्यक्ति के पैर का अंगूठा छूइएगा। अगर घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो अपना सर चरणों में रखिएगा। अगर आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो साष्टांग प्रणाम हर व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। केवल अपने गुरु या अपने इष्ट देव को या देवी को साष्टांग प्रणाम करें। इसके अलावा कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, अपने गुरु और इष्ट के अलावा किसी और को साष्टांग प्रणाम ना करें। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं घुटने पर बैठकर अपना सर नीचे करके प्रणाम कर सकती हैं। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम करना वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से, ईमानदारी से आपके चरण स्पर्श कर रहा है, तो उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दीजिएगा। मान्यता ये कहती है, परंपरा ये कहती है कि माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जब बेटी का विवाह करते हैं,
तो कन्यादान के समय बेटी के चरण छूकर माता पिता उसके चरण धुलाते हैं। तो भविष्य में जिसके चरण छूने हैं, जिसके चरण धुलाने हैं, उससे चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। देखिए, चरण स्पर्श करने से आशीर्वाद तो मिलता ही है, भाग्य बेहतर तो होता ही है, लेकिन आप अलग अलग लोगों के चरण स्पर्श करके अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। कैसे? अगर आप नियमित रूप से अपने पिता के चरण स्पर्श करें तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होगी। सूर्य कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो सूर्य की मुश्किल कम होगी। अगर माता के चरण स्पर्श करेंगे तो चंद्रमा आपका अनुकूल होगा, मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अपने से बड़ी स्त्री के, बालिका के, महिला के, जिसके प्रति आपके मन में सम्मान है, अगर उनका चरण स्पर्श करेंगे तो बुध और शुक्र आपके मजबूत होंगे। आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, उनके प्रति आदर रखें, और अगर उनके चरण स्पर्श करते हैं तो मंगल की समस्याएं दूर होंगी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी और दुर्घटनाओं से रक्षा होगी। जो आपके परिवार में, मोहल्ले में, समाज में वृद्ध व्यक्ति हैं, जो सम्मानित वृद्ध व्यक्ति हैं, अगर उनके चरण स्पर्श करेंगे तो बृहस्पति मजबूत होगा। जो व्यक्ति सात्विक है, सदाचारी है, ईमानदार है, उनके चरण स्पर्श अगर नियमित रूप से करें तो शनि, राहु और केतु नियंत्रित होंगे। संत महात्माओं के, गुरुजनों के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है और समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। अगर कोई संत महात्मा मिले, गुरुजन मिले, पूरा प्रयास करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। ऐसा करने से आपका मन शुद्ध होगा, जीवन की बाधाएं दूर होंगी, किसी भी ग्रह की कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या शांत हो जाएगी। देखिए, चरण स्पर्श करना बहुत मूल्यवान बात है, इसलिए आपको फिर से बता दें कि जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है या जो वास्तव में संत है, महात्मा है, श्रद्धा का पात्र है, जो आपके माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, उनका ही चरण स्पर्श करिए। जबरदस्ती दबाव में आकर चरण स्पर्श मत करिए, उससे नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो एक बड़ा जादुई तरीका है। जो भी आपसे मिले उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करना शुरू करिए। सबके चरण तो छू नहीं सकते, तो जो भी आपसे मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, महिला मिल रही है, पुरुष मिल रहा है, उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम या नमस्कार करना शुरू करिए। इस तरह से अगर आप अभिवादन निरंतर करते जाएंगे तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी और आपकी कुंडली में बृहस्पति के परिणाम अनुकूल होंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का, तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि हवा में कैंची नहीं चलानी चाहिए। अगर आप कुछ काट नहीं रहे हैं, कागज नहीं काट रहे, कपड़ा नहीं काट रहे, तो हवा में कैंची मत चलाइए। क्यों कहा जाता है ऐसा? देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि हवा में कैंची चलाने से घर में झगड़ा होता है, अशुभता आती है।
वास्तव में ऐसा नहीं है। कैंची में धार होती है, ब्लेड होती है, और कैंची अगर हवा में चलाएंगे, जरा भी लापरवाही करेंगे, शरीर पर लग जाए, उंगली में लग जाए तो हाथ कट सकता है, शरीर कट सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है या किसी को लगने से नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को देखते हुए कहा गया कि हवा में कैंची नहीं चलानी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।